जरा सुनिए। तो वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है। तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? गजब बेइज्जती। लगता है कि पाकिस्तान करेगा इंडियन करेंसी में ट्रेड आने वाले वक्तों में? हाँ बिल्कुल लगता है कर सकता है। मैंने वही कहा आपको कि अगर आने वाले दिनों में हमारी सियासत अच्छी होती है तो हमारा ट्रेड और करेंसी की वैल्यू जो है। वर्ल्ड की तीसरे नंबर वाली इकोनॉमी जापान, उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए यूपीआई और हम भारत के साथ मिलकर काम करने वाले हैं यूपीआई जैसे सिस्टम को ही अपनी कंट्री में लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जून में 10 बिलियन की ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर जाएगा यूपीआई। ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं कि इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सिर्फ वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले। सही पकड़े हैं। के अंदर जो है लोग कैश कैरी नहीं करते, वो यूपीआई करते हैं। अगर उन्होंने एक गोलगप्पे खरीदने हो, मिर्च खरीदने हो, मिसाले खरीदने हो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो होने वाला बड़ा ही मज़ेदार, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक बात कर रही है इंडियन यूपीआई के बारे में। जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो लोगों से पूछ रही है कि यूपीआई के बारे में आपका क्या कहना है, और वो यूपीआई के बारे में बता रही कि इंडिया में कैसे एक छोटे से छोटा व्यापारी, एक छोटे से छोटा पानी पूरी बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। इंडिया में बहुत तरक्की हो चुकी है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं। आइए चलते देखते हैं क्या मज़ेदार रिएक्शन होते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। गोल्ड तक खरीदना हो तो वो यूपीआई करते हैं, जो उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेमेंट उनको बना के दिया है। क्या कहेंगे इतनी फैसिलिटी के ऊपर कि आज के ज़माने में कैश नहीं कैरी करते लेकिन फिर भी सब कुछ खरीदते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात तो आपने जो की ना वो गोल्ड की तो चलो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वो लग्जरी लोग आते हैं वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं। और अब आप बात बता रही हैं कि गोलगप्पे वाला, मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे जब आप यूट्यूब निकालेंगे, सोशल मीडिया निकालेंगे, आप देखेंगे कि अमेरिका वगैरह ये लोग, लंदन, यूके वगैरह कितने आगे हमसे। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए हैं ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं, वो ज़राअत में हमसे आगे हैं। मतलब कि इवन देन वो हर मामले में आप देख लेगा वो चांद पे भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ सूरज पे भी, हाँ वो सूरज की भी तैयारी में है, वो चले। आदित्य L1 लॉन्च कर दिया उन्होंने। चले जी, अल्लाह उनको और तरक्की दे। तो वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है। क्या बात है, क्या बात है, मर्डर कर दिया तुमने एकदम। दुनिया को दे रहा है लेकिन पाकिस्तान को नहीं दे रहा, क्या वजह आपको लगती है? पाकिस्तान को भी भारत से वो टेक्नोलॉजी ले लेनी चाहिए। दुनिया में कौन सी कंट्री है जो लीड कर रही है डिजिटल पेमेंट के अंदर? डिजिटल पेमेंट के अंदर हमारा नेबर कंट्री जो इंडिया है वो है। इसके अलावा और भी कोई कंट्रीज होंगे मेरे नॉलेज में, लेकिन इंडिया इस वक्त मेजर कंट्रीज हैं जो आईटी में लीड कर रहे हैं। कैसा लगता है कि एक टाइम पे हम कहते हैं यूरोप की बात किया करते हैं, अमेरिका की, कनाडा की, यूके का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। अब बहुत सारे शोबों में जो है वो भारत लीड कर रहा है। आप इंडिया के बारे में जो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, उन्होंने बोला था कि हर 100 किलोमीटर के बाद इनकी जो तहजीब है, इनकी जो चीज़ें हैं वो खाने पीने की हो या और जुबान हो, वो तब्दील हो जाती है। आपने क्या फर्क महसूस किया? के अंदर लोग पैसा नहीं रखते बटुए के अंदर, वो सिर्फ यूपीआई है उनका। एक मोबाइल के अंदर एक सिस्टम है, यूपीआई ऐप है जिसके वो क्यूआर स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं। अगर उन्होंने 1 रुपए की चीज खरीदनी हो वो भी यूपीआई कर देते हैं और उनका ये सिस्टम कई कंट्रीज में भी चल रहा है।
चल रहा है, लेकिन इधर पाकिस्तान में रूल्स नहीं है। पाकिस्तान में जो इन्होंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनाए हुए हैं, अगर ATM मशीन से हम पैसे निकलवाते हैं तो उसके चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। इसके अलावा यूपीआई है वो 1 रुपया भी नहीं लेता। इवन जो इंडियन बाहर हैं या बाहर वाले इंडिया में पैसे भेजते हैं या सऊदी अरब वाले जो है सिंगापुर पैसा भेजते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगता, फ्री, और 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे ATM बनाए हैं जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, QR स्कैन करो, पैसा निकालो। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान भी इंडियन करेंसी में ट्रेड करेगा? हो सकता है, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। अगर हम उम्मीद अच्छी रखेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन ये है कि सिर्फ उम्मीद से भी काम नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू बने। अच्छा। और उसकी जो सिंपल जो काम है वो ये है कि प्रोडक्शन बढ़े हमारे मुल्क में और ऐसे मौके दिए जाएँ, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज ऐसे बनी ताकि ऐसा निज़ाम बन जाए कि ट्रेड जो है हमारा बढ़ जाए, जिसके बाद फिर करेंसी। आपको लगता है हमारा ट्रेड बढ़ेगा? हमारा ट्रेड फिलहाल अभी हो नहीं रहा किसी के साथ भी। हाँ बिल्कुल, अभी तो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो हमारी जो सियासी सूरत हाल है वो कश्मकश में है। कभी एक जो वज़ीर आज़म है वो 5 साल पूरे नहीं करता, तो पॉलिसीज़ भी जो एक लेके आता है अगला आके उसको ख़त्म कर देता है, वो अपनी ले आता है, फिर जो तीसरा आता है वो पिछली वाली सारी ख़त्म कर देता है। सबसे पहले हमारे सियासी निज़ाम को सही करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान करेगा इंडियन करेंसी में ट्रेड आने वाले वक्तों में? हाँ बिल्कुल लगता है हमारी करेंसी जो है ना उनसे ज़्यादा ट्रेड कर रही थी, तो मसला ये है कि हमारे मुल्क के साथ कोई तिजारत करेगा, बाहर के मुल्कों को इंटरेस्ट करेंगे हम पे, तो फिर जो है ना हमारे मुल्क की सूरत हाल बेहतर होगी, फिर हमारे मुल्क की इकॉनमी जो है ना वो बेहतर हो सकती है। लिहाजा अब बांग्लादेश देखें, वो हमसे कितना पीछे था, उसकी करेंसी जो है ना हमसे बहुत लो थी, अब वो भी हमारे से अप है। तो और दूसरे नंबर पे देखें मलेशिया हमसे बाद में आज़ाद हुआ, तो मलेशिया की करेंसी देख लें वो कहाँ मतलब के ट्रेड कर गई है। आप बाद में वाली कंट्री का देख रहे हैं, इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, इंडिया की करेंसी बूस्ट कर चुकी है। मसला यही है ना कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो हुक्मरानों के सर के ऊपर ही होता है ना कि मुल्क को चलाना हुक्मरानों का काम है। तो देखें ना, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना ये अल्लाह के आसरे पे चल रहा है, हुक्मरानों का तो कोई कमाल नहीं मुझे नज़र आ रहा। देखें कि जब हमारी तिजारत बढ़ेगी तो फिर ही हमारी करेंसी जो है ना अप हो सकती है। जब हमारे मुल्क के ऊपर कोई इंटरेस्ट ही कर सकता। पहली बात तो ये है कि भारत ने हमें उसकी मीडिया ने बोल बोल के हमें दहशतगर्द जो है ना करार। भारत की मीडिया ने बोल कर आप कैसे कह सकते हैं कि दहशतगर्द करार दे दिया? आप देख लें, उनका कोई भी चैनल ऐसा कोई भी चैनल उठा के दे ले, वो ये खाली भारत नहीं बाकी भी ममालिक ऐसे करते हैं, लेकिन वो तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। ज़ाहिर बात है कि उनका हमारा जो उनके हमारे और रिश्ते जो है ना वो नाजुक शुरू से रहे ही नहीं है, ठीक है ना, वो कोई ना कोई मसला रहता ही है हमारा उनके साथ। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल पर कोई एप्लीकेशन है पैसे ट्रांसफर करने की? कितने लोग हैं यहाँ पर? मेरे पास तो नहीं है भाई, आपके मैं नहीं पास नहीं है? पैसों का करता हूँ। हाथ ऊपर, आप पास तो है, अल्लाह का शुक्र है। दिखाइए। मोबाइल गुम गया, देश के शहर में अगर मोबाइल गुमा हुआ है, वाओ, हमारा मोबाइल गुम गया। कैसे यूज भी करते थे लेन देन के लिए? इधर सर्च करो, हमारा नाम ना आएगा तुमको। नहीं, यहाँ पर कोई कस्टमर आता है उसके साथ ऐसे हमारा सबका है, कैश ही चलता है या फिर है हमारे पास। अच्छा ये है, एक मिनट, ये है लेकिन इंटरनेट नहीं है, सॉरी, लेकिन खुल नहीं सकती, सॉरी, इसकी वजह से नहीं लगा सकते। इंटरनेट है ही नहीं और खुल नहीं सकती। इसको एक्सपोर्ट खुला है अभी, नेट से एक्सपोर्ट दिया है तो खुली है। अच्छा, मेरी 2 बातें और मैं जाऊँ फिर, ठीक है जी। क्या ये लोग नहीं कर सकते? और क्या कालाबाग डैम में ये 25 करोड़ आवाम से ज्यादा है, वो मर रही है। कालाबाग ये 100-200 बंदा 1000 बंदा मार नहीं सकते ये लोग कालाबाग डैम बनाने के, ताकि हमारी आने वाले 20-25 साल आसानी से गुजर जाएं। इंडिया इस टाइम जो है ना पाकिस्तान से आगे जा रहा है, बहुत आगे है, बहुत आगे जा रहा है। उनकी करेंसी भी जो है ना हमारे पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे जो ना हालांकि पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा उनकी आबादी और तकरीबन 140 करोड़ है, और दुनिया में वो पहले दूसरे नंबर पे आता है। पहले आप कहते हैं नंबर 1 पे नंबर 1 पे आबादी के हिसाब से आ रहा है, और वहाँ पे जो ना के लोगों का रुझान ज़्यादा, लेकिन गुर्बत के साथ साथ वहाँ पे सहूलियात भी मौजूद। आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी पब्लिक भारतीय यूपीआई की तारीफ करते नहीं थक रही है। उन्हें बड़ा शौक लगा ये जानकर कि एक छोटे से छोटा सब्जी बेचने वाला, पानी पूरी बेचने वाला वहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल करता है, डिजिटल पेमेंट करता है, और कैसे वो एक वॉइस आती है पेमेंट होते ही, तो पता लग जाता है कि यहाँ पेमेंट हो गया है। तो पाकिस्तान जैसा देश ऐसी चीज़ तो सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि उनको रिलीजन के आगे कुछ दिखता नहीं है,
वो बस अपने में ही खोए रहते हैं, ये कर दो वो कर दो, वो तो आप आए दिन देखते ही हो। खैर आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।